Stephen's Career Academy, your success is our mission. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टीफेंस कैरियर एकेडमी। फ्रिक्शन के 4th लेक्चर की शुरुआत करते हैं। टॉपिक जहाँ से शुरू करेंगे कि दो बॉडीज़ हैं, कांटेक्ट में हैं एंड दे आर मूविंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, nu1 is the coefficient of friction between m1 and the surface, nu2 is the coefficient of friction between m2 and the surface. Angle theta is the angle of inclination. Now if both the bodies are released from rest, then two conditions are possible. The first condition is that both moves with the same acceleration. अगर दोनों के दोनों सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं तभी इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस लगेंगे, और अगर ये दोनों के दोनों नहीं जा रहे हैं कॉमन एक्सेलरेशन के साथ तब क्या होगा वो हम नेक्स्ट केस में देखेंगे। बट हाँ, जब सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं तो वो कांटेक्ट में है और नॉर्मल फोर्सेस एग्जिस्ट करने चाहिए दोनों के बीच में। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, जो कॉमन एक्सेलरेशन है, और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस आएंगे वो कितने आएंगे। ठीक है, लेट अस ऐड द टू इक्वेशंस। लेट अस सी द FBD ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक। द फर्स्ट ब्लॉक will have mg sin theta in this direction and then frictional forces in this direction, normal reaction in this direction due to m2, ultimately moving downward with the acceleration a. So the equation of motion of the first object becomes this: m1a is equals to mg sin theta minus n minus nu1 mg cos theta. In this second case, this is the FBD, m2g sin theta in the downward direction, normal reaction due to m1 in this direction, and frictional forces acting in this direction. So the equation of motion of the second block becomes this. Now we have to find the common acceleration. And the acceleration turns out to be this. इन शॉर्ट हम देख सकते हैं कि दोनों के दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं, और अगर दोनों के दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं तो उसको एक ही बॉडी मान लो आप। पीछे की तरफ टोटल फोर्सेस कितने लग रहे हैं? पीछे की तरफ टोटल फोर्सेस लग रहे हैं nu1 m1g cos ऑफ थीटा, nu2 m2g cos ऑफ थीटा, और आगे की तरफ m1 प्लस m2g साइन ऑफ थीटा। अगर मैं इसको एक ही बॉडी मान लूँ तो ओके, और जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो ये है, तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, एंड दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। और जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, नाउ व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक? सो व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन is equal to, if I put the value of acceleration from there, I'll get n is equal to, on further solving I'll get this value. Now let us eliminate the terms here. I'll get this value of n. On further solving I'll get further simplified as nu2 minus nu1 This is the value of the normal reaction. When both the bodies are moving with the same acceleration, then that is the value of acceleration, and this is the value of the normal reaction in between the bodies. Now we have got this value of normal reaction. n की जो ये वैल्यू आई है, इसमें से हम तीन कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। पहला कंक्लूजन, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है नीचे वाले ऑब्जेक्ट का बिलो वाले का, वो अपर वाले ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है। अगर ऐसा है तो देखिए ये हमारी इक्वेशन जो है ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर n की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब हमने डायरेक्शंस बिल्कुल सही लिए हैं, सब कुछ ठीक है, एक्सेलरेशन कॉमन होगा जो हमने पढ़ा अभी। लेकिन सेकेंड केस क्या है? सेकेंड केस में अगर nu1 nu2 से ज़्यादा हो गया, अपर वाले का लोअर वाले से ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा? n नेगेटिव आएगा, मतलब हमने डायरेक्शन गलत लिए, लेकिन हमने तो डायरेक्शंस बिल्कुल सही लिए थे। नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर वाला नीचे पे लगाएगा, अगर लगाएगा तो नीचे वाला ऊपर पे लगाएगा,
और नहीं लगाएगा तो नहीं लगाएगा। इसका मतलब ये इम्पॉसिबल है और वो नहीं लगा रहे हैं। अगर ऊपर वाले का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नीचे वाले के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा है तो ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगे, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग नीचे जाएंगे और नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है। और थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में अगर न्यू1 न्यू2 के बराबर हो गया, इसका मतलब वो फिर से एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं और उन दोनों का एक्सेलरेशन जो है वो अलग अलग है। तो अलग अलग एक्सेलरेशन क्या होगा, आइए वो निकाल देते हैं। तो देखिए, जब न्यू1 की वैल्यू न्यू2 से ज़्यादा है या फिर न्यू1 की वैल्यू न्यू2 के बराबर है तब नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो होगा। m1 का FBD ये रहा, नीचे m1g sin थीटा, ऊपर फ्रिक्शनल फोर्सेस और अल्टीमेटली दिस इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a1 सपोज, सो वी विल गेट दिस इक्वेशन m1a1 is equals to m1g sin theta in the downward minus nu1 m1g cos theta. So we'll get this value of acceleration for this, and similarly we'll get this value of acceleration for m2. Now let us solve a question. Suppose there is an inclined plane, there is a 4 kg object, 2 kg object, 0.3 and 0.2 are the corresponding coefficient of frictions, 30 degree is the angle of inclination. We have to find acceleration in the 2 kg object and the normal reaction existing between the bodies. Okay, so now let us solve this. First of all, let us observe that nu of below is greater than nu of above. So we have studied in the previous section, if this happens then they move with common acceleration. Suppose this is m1, this is m2, nu1, nu2 are the corresponding coefficient of frictions, then the value of acceleration. Okay, let us put the values. And putting the values, we ultimately get acceleration is equals to 2.7 meter per second square. We have already found normal reaction n is equals to m1 m2 g cos theta nu1 minus nu2 divided by m1 plus m2. This was the formula we have derived in the previous section.